लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन भगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। पूज्य संत चरण साधक वृंद सज्जन वृंद आदरणीय माताओं, अभी हम लोग साधना शिविर में अपने को साधने के लिए सतत प्रयास में लगे हुए हैं, अतः पर भी साधने में असफल हो जाते हैं। सफलता तभी हाथ लगेगी जब गुरु की दया होगी। किसी ने गुरु महाराज से जिज्ञासा की कि गुरुदेव, आपकी दया होती तो सफलता हाथ जरूर लग जाती। गुरु महाराज ने कहने कृपा की, मेरी दया तुम्हारे तक जाती है, फिर वहां से लौट आती है। पूछने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, दया आती है फिर लौट जाती है, क्यों? कहा उस समय तुम सोया रहता है इसलिए लौट आती है। अब किस समय? का ब्रह्म बेला में। हिमालय में बैठे हुए महापुरुष साधु संत की भी आभा, उनकी कृपा, उनकी दया सबों के ऊपर आती है। जिस तरह हवा की बयार सबों के ऊपर आती है, उसी तरह से पर हम सोए रहते हैं इसलिए वह लौट जाती है। ब्रह्म बेला में सबको उठकर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। एक महात्मा हुए सदग्रस्त, और बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, और उनके गुरु इसी कली काल में जो द्वापर युग में अवतीर्ण हुए थे, वह कली काल में उनको दर्शन दिया, ज्ञान भी दिया। क्योंकि सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था, वेदव्यास जी महाराज के पुत्र कहलाए सुखदेव मुनि, तो वह द्वापर युग की बात होगी कि द्वापर युग में वेदव्यास जी महाराज, और कली काल में संत चरणदास जी महाराज के वे गुरु हुए, क्योंकि ये प्रेमी थे तो प्रेमी के कारण उसको आना पड़ा। मैं जब भी गुरु बनाऊंगा तो सुखदेव ऋषि को ही बनाऊंगा। उसके अंदर पूरी दृढ़ता थी, विश्वास होने के कारण उनके लिए सुखदेव ऋषि जी आए और प्रकट होकर दर्शन दिए और साथ में ज्ञान भी दिया। वे संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, दिन को हरि सुमरण करे, रैन जागे कर ध्यान। तो रैन जाकर कौन ध्यान करेंगे और दिन को कौन सुमरण करेंगे? जो अत्याधिक प्रेमी है, जैसे कल सुन रहे थे लैला मजनू का प्रसंग, उसी तो जो अत्यंत प्रेमी है
विश्वासी है तो वह उसके बिना रह नहीं सकता। जिसको खूब लगन है, एक बार गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचे और जाकर कहते हैं, हुजूर मैं शब्द साधना की दीक्षा लेना चाहता हूं। तो गुरु महाराज बोले, आपकी दृष्टि टिकती है? तो वो सोचा क्या कि झूठ साच भी बोलकर काम चला लूंगा। दर्पण के सामने खड़ा होकर चेहरा को छिपाना चाहे छिपा नहीं सकते। सेल्फी लेकर फोटो कोई एकदम सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फी वाले फोटो पराए टेढ़े होते हैं, क्योंकि उसका पूरा तरह सीधा होने को बैलेंस बनेगा ही नहीं। उसी तरह सोचा कि गुरु महाराज के सामने में झूठ साच बोल लेंगे, काम चला लेंगे। गुरु महाराज बोले, दृष्टि टिकती है? कहाँ हुजूर? कहा कितनी देर? कहा बहुत देर। गुरु महाराज उसके बातों में आश्चर्य करने लगे कि दृष्टि तो कभी कभी सदगुरु की संकट दया से टिकती है, पर इन्होंने कहा बहुत देर। गुरु महाराज बोलो, लाठी निकालो तो कोना वाला। जैसे लाठी निकालने के लिए बोले तैसे वह 9 2 11 हो गए, क्योंकि आईना के सामने चेहरा छिपाया नहीं जा सकता। संत सदगुरु वो आईना है जिसके सामने झूठ पच नहीं सकता है। भागे जान बचाकर। कहा तू झूठ बोलने आया है? धूर्त, झूठ बोलकर काम चलेगा? दुनिया के काम को आप झूठ साच बोलकर चला लेंगे, पर परमात्म पथ के पथिक झूठ बनकर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी माता जी गई मायागंज से, संजोग देखिए, और वो भी जाकर भागलपुरी भाषा में कहती है, क्योंकि हम भागलपुरी अंगिका भाषा तो हमारा मुख है, तो कहते हैं हम बुद्ध शब्द साधना दीक्षा लेती। गुरु महाराज की दृष्टि टिके छो? दृष्टि आपकी टिकती है? कहाँ हुजूर? कहा कितना देर का? कभी कभी थोड़ा सा क्षण भर के लिए टिक जाती है। गुरु महाराज का देश सच बोल रही है, ये सच बोल रही है। कहा जाओ गंगा जी स्नान कर लेना। गंगा जी स्नान करके आई, भीगी हुई कपड़ा थी ही, और उसी का हालत में वह बैठी। बैठने के लिए किसी ने बताया किस तरह बैठना चाहिए, और गुरु महाराज ने उसको शब्द साधना की दीक्षा बतला दी। मतलब वह पात्र था, पात्र के होने के कारण उस पर दृष्टि गुरु की दया की वर्षा हो गई, और उसी दया की वर्षा में वह अपने आप को भिंगोली, अर्थात गुरु ने उसको सबसे उच्चतम साधना की कड़ी बतला दी। यहाँ पात्र की बात है। पात्र बनने के बिना कोई उपाय नहीं। कहा हुजूर से कि पूज्यपाद महर्षि संत प्रमंजवाला से किसी ने पूछा कि दया कहाँ टिकती है, तो हुजूर ने कहा जहाँ वर्षा का जल वहां टिकता है, जहाँ गड्ढा होता है, जो पात्र होते हैं उस पर दया की दृष्टि टिक जाती है, दया की वृष्टि होती है। ऐसे दयावान के हम शरण में आ चुके हैं, और वह तभी हम पर प्रसन्न होंगे। गुरु महाराज से किसी ने पूछा आप किस पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, तो गुरु महाराज ने कहने कृपा की, जो ध्यानाभ्यासी होता है, जो अपने आप को खोजने में लग जाता है, उस पर मेरी विशेष कृपा की वर्षा होती है, विशेष कृपा होती है। या तो सौभाग्यशाली हम आप हैं जो कि यह पक्ष ध्यान साधना शिविर में, कहीं मासिक साधना ध्यान साधना शिविर में, कहीं साप्ताहिक ध्यान साधना शिविर भाग लेने के प्रयास करते हैं। मैं बहुत दिन पहले कोलकाता गया था ध्यानाभ्यास में,
जो वहां पर वर्तमान में सबसे संत मत में उम्र दराज पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने कहने कृपा की डेली ऑनसन का प्रसंग सुनाया था। उसमें कहने कृपा की कि ध्यानाभ्यास में सब साधकों को सबको एक साथ बैठना चाहिए। इस पर प्रश्न किया गया क्यों, आखिर क्यों बैठना चाहिए। आप देखेंगे वो एपिसोड अगर किसी के पास में हो जो गुरु महाराज स्तुति करते हुए अपने आसन पर आरूढ़ है। मैं बहुत दिन पहले सुना था इसी सिंदरी में, तो मंडल जी के यहाँ वह था। सब के सब साथ में बैठकर, कोना में, घोल में, द्वार में बात नहीं, सब के साथ बैठकर। इसमें क्यों कहा, इसमें बहुत बड़ी बात है। वह बात यह है, पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज सुना रहे थे कि जैसे साधना शिविर में बैठते हैं, कोई साधना में आगे बढ़े हुए हैं, उनकी आभा से जो पिछड़ते जा रहे हैं उसको वो खींच लेता है, वो खींच लेता है। जिनको आदत नहीं है बैठने का, दूसरे को देखकर वो बैठने का भी आदत लगाते हैं। जो कम है तो विशेष वाले उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए सबको सामूहिक में बैठना चाहिए। कितनी बड़ी बात है इस जगह, बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। हम कतराते, मैं भी कतराता हूँ, झूठ क्यों बोलूं। जब गया ध्यानाभ्यास करने रांची में, क्योंकि कुकागढ़ से छोड़ा तो जहाँ रहने लगा बड़ा सुख मिला, खाने पीने का रहने, सोचा इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और धीरे धीरे जब विस्फोट होने लगा कि तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी जा रही, जहाँ घंटों घंटा बैठ जाते थे, 2 4 5 6 7 घंटे बैठ जाते थे एक आसन से, और अब तो घंटे पुराना मुश्किल हो रहा भाई। इसका मतलब हमारी वृत्ति नीचे की ओर भाग रहा है। इसलिए कैसे होगा, तो रांची गया, वहां एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो 92 साल के थे, 92 इयर्स के ओल्ड मैन, इतने वृद्ध थे। और जब मैं उनको देखा कि वो 5 घंटे बैठते हैं, लगा रही इतनी उम्र वाले जब इतनी लंबे समय तक बैठते हैं, अभी तो मैं युवा पीढ़ी में हूं, मुझे भी बैठना चाहिए। अब बैठता वही आदमी है जिसको अंदर में कुछ मिल रहा है। अगर अंदर में नहीं मिले तो चंचल मन उसको बैठने नहीं देगा, उसको उठा करके बाहर फेंक देगा। इसीलिए बैठता वही है जो अपने आप को बैठाने का सतत प्रयास करता है। इसी के लिए साधना शिविर है, यह मनोरंजन के लिए नहीं। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे, संत मत सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं होता, ये दुख भंजन के लिए होता है। इसलिए तो नित्य दिन गाते हैं दुख भंजन गंजन। इससे निकलना चाहते हैं तो क्या करना पड़े, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, ये जो रास्ता है इसी के सहारे हमें निकलना है। तो निकलने के लिए युक्ति कहाँ मिलेगा, यह सभी संतों के पास मिलेगी। इसी युक्ति के द्वारा जब हम आप करेंगे, जब करने लगेंगे तब उनकी दया होगी, और जब उसकी दया होगी तब जर्रे जर्रे में जो छिपे हुए हैं, जिनसे कोई जगह खाली नहीं है, उस चीज को जब जाने तब कहेंगे गोस्वामी जी के शब्दों में, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जूरी जुग पानी। अर्थात वह परमात्मा सब जगह है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। और वह परमात्मा को यह इंद्रियां नहीं जानेंगे, क्योंकि इंद्रियातीत है वो। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करना यह एक झूठ मूठ खेल करना है, क्योंकि यहाँ इससे वह जाना नहीं जा सकता है। उसको जानने के लिए क्या कहा भी हम आप सुने, जीवो, जीवात्मा जानेगी। जीवो परम पिता और परमात्मा है। जीवो परम पिता निज चिन्हो, निज अपना है, उसको चिन्हना है। वह कैसे चिन्हेंगे, गुरु महाराज कहते जहां तहां जाओ, जहां प्रगट मिले हुए वहां जाओ, जहां प्रगट तब प्रत्यक्ष मिल जाए, उससे दूर ना रह जाए, तब कहते तब होगा सनी।
तहां जाओ जहां प्रकट मिले हुए तब जानो है, ये का नहीं है सो बात नहीं है, वहां प्रश्न चिन्ह नहीं है मतलब एकदम सत्य यथार्थ कह रहे हैं, है नहीं है सो बात नहीं है, पर आपको वहां जाना होगा। तहां जाओ जहां प्रकट मिले हुए तब जानो है सने, असने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नहीं। कहा अगर सच्चा प्रेम करना चाहते तो आपको स्नेह करना होगा, और जब स्नेह करेंगे तभी हम आप उसको जानेंगे। बस आपकी सेवा में इतना ही रखा, समय सीमा के अंदर रखना अच्छी बात है। वाणी को विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज केवल ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व सभी के महान संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्मा जी महाराज को एक बात पर कोटेशन मंचस्थ परम सम्मान्य पूज्य बाबागण, आदरणीय साधक वृंद, सम्मान्य विजय बाबू, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा परमात्मा की सृष्टि पर अगर कभी आप दृष्टि डालेंगे, उनकी बड़ी ही विलक्षण और चतुराई देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि रग रग में कण कण में व्याप्त है वे, जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, और जर्रे जर्रे में समा करके इतना सुंदर उन्होंने कारनामा किए हैं कि जो कारनामा संसार के लोग नहीं कर सकते। कुछ नहीं था, सब कुछ करके दिखला दिया, और हम लोग बिना कुछ लिए कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं था, सब कुछ करके दिखला। केवल आप अकेले थे, लेकिन सब कुछ बनाने में सक्षम हुए, बना दिए। संत लोग कहते हैं वो परमात्मा अकेले थे, अनेक नहीं थे। उन एक के अंदर एक इच्छा उठी, अर्थात ये मौज हुआ। मौज का संचर गुण होता है कंप, कंप का संचर गुण होता है शब्द। बाइबल कहता है कि प्रारंभिक स्थिति में शब्द है, इसलिए कहा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और ईश्वर ही शब्द था। अब उस
से तीनों गुणों का प्रसार रहा, लेकिन सामान्यतः रूप से है, अर्थात उस अवस्था को नाम दिया गया सम्यावस्था धारी मूल प्रकृति। ये तीनों गुण समान है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, कोई कम और कोई बेशी नहीं। और जब कम और बेशी नहीं होता है तो सृष्टि नहीं होती है। स्थिति क्या बनी? तो जब ठोकरें लगी तो कम और बेशी होने लग जाते हैं, उतार चढ़ाव होता है। तो रजोगुणों में जब ठोकर लगने के कारण तो एक विकृति भाव उत्पन्न हुआ, उसी से कारण मंडल का निर्माण हुआ। कारण मंडल के बाद सूक्ष्म मंडल बना और सूक्ष्म मंडल के बाद स्थूल मंडल बना और स्थूल मंडल के बनने के पश्चात पूरी दुनिया बनकर के तैयार। लेकिन स्थूल जगत में सबसे पहले अगर कोई है तो आकाश है, आकाश के बाद हवा और हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। संत लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो प्रकृति बनी उस प्रकृति का नाम है चेतन प्रकृति, उस प्रकृति का नाम है परा प्रकृति। कब उसके बाद अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति को जड़ प्रकृति कहते हैं। संत लोग कहते हैं कि जड़ प्रकृति इतनी दूर तक है कि चार मंडल तक जड़ प्रकृति ही है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और महाकारण तक क्या है? जड़ प्रकृति ही है। तब कहेंगे चेतन प्रकृति तो छोटा होगा, ऐसा कह सकते हैं। इन चारों की स्थिति जितनी है इससे कई गुना ज्यादा बड़ा कौन है? चेतन प्रकृति, चेतन मंडल। संत लोग कहते हैं कितना बड़ा है, इन चारों को भर दिया जाएगा उस मंडल में, भर कर भी वो कितना बाहर होगा ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चेतन प्रकृति सबसे बड़ा मंडल है और सबसे बड़ा मंडल होने के नाते परमात्मा का सबसे पहला अगर मंडल कोई है तो चेतन मंडल ही है। आगे संत महात्मा गण कहते हैं चेतन मंडल यहाँ तक होते हुए भी परमात्मा ने बड़ी विचित्र बात कही है कि यहाँ तक अनात्म तत्व कहलाते। कहाँ तक अनात्म तत्व कहलाते? चेतन मंडल तक अनात्म तत्व कहलाते। अब आप सोच सकते हैं कि इतने दूर तक अनात्म तत्व है, हमें जाना कहाँ है? परम तत्व के पास। अब परम तत्व के पास जाए तो परम तत्व कौन हो गए? तो परम तत्व केवल परम पिता परमात्मा। संत लोग कहते हैं अगर परम पिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो रोज हम लोगों ने गाए हैं, अभी क्या गाए हैं? जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ऐसी स्थिति इसी शास्त्रकार कहते हैं कि परम तत्व केवल परम पिता परमात्मा, उनसे बड़ा संसार में और कोई तत्व हो नहीं सकता। अब रही बात यह कि तीनों गुणों का क्या क्या बनता है, इसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले तमोगुण को लीजिए। तमोगुण से पंच महाभूत बनते हैं, अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। रजोगुण से क्या बनता है? रजोगुण से बनता है 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और सत्वगुण से क्या बनता है?
तो का सत्वगुण से बनता है मन और देवतागण। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि तीनों गुणों का 3 काम, जब तीनों गुणों का 3 काम है तो तीनों गुण क्या हम आपके अंदर में है कि नहीं है? तो ऋषियों ने कहा हम आपके अंदर में ही है। क्या तीनों गुणों में परमात्मा है कि नहीं है? तो तीनों गुणों के भीतर परमात्मा है, लेकिन तीनों गुणों के अंदर रह करके उसके ही अंदर रहते हैं, सो बात नहीं है। उससे कितने बाहर हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं। प्रभु गुरुदेव के बारे में सुन रहे थे, तो वर्णन में आने योग्य नहीं है, क्योंकि वाणी का विषय रहे तब तो आप वर्णन कर सकते हैं। जब वाणी का विषय ही नहीं है आप वर्णन कैसे करेंगे? इसलिए वर्णन के अंदर कब नहीं आता। क्या वो कहने योग्य है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अकथ है, अकथ अनाम अनामय स्वामी भोगुन प्रकृति परे। जो अकथ है उनके विषय में क्या कहिएगा? तब क्या है वो अकथ है, वे कहने में नहीं आ रहे हैं, तो किनके द्वारा स्पर्श किया जाए? तो कहा कि मन बुद्धि बच के पार में हम लोग अभी गए। मन और बुद्धि और बच करते वचन को इसके पार में है, किसी के अंदर में आने वाले नहीं है। तब वो परमात्मा किनके द्वारा जाना जाएगा? तो सीधी सी बात है कि परमात्मा का अंश हम आप हैं, हम ही आपके द्वारा परमात्मा का पहचान कर सकते हैं। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, कभी कभी सुने होंगे हम लोगों ने कि जो अंश होते हैं ना, अंश ही अंश को पहचान लेते हैं। जैसे छोटी सी बात में सुना रहा हूं, कुणाल का नाम सुने होंगे। जब उनकी सौतेली मां ने कुछ कारनामा करके उनके दोनों आंख फोड़वा दिए, तो बेचारे वो चले गए, राज त्याग दिए। लेकिन गला में बड़ा सुंदर राग होने के कारण, स्वर अच्छा होने के कारण वो गा गा करके जीविका चलाने लग गए। उसी राजा का एक घुड़सवार था, चलाने वाला, घुड़सवारी करने वाला। उसको अच्छा लगा उनका स्वर, ले आए का तुम मुझे सुनाते रहना भजन और मैं तुझे भोजन देते रहूंगा। तो भजन से तो भोजन मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भजन सुनाया उन्होंने तो भोजन मिलना प्रारंभ हो गया। तो एक दिन संजोग से कुणाल के पिता था तो राजा को नींद नहीं आ रही थी। अब नींद नहीं आ रही थी तो छत पर टहल रहे थे। आइए बेचारे बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर रागों में भजन गा रहे थे। अच्छा लगा। अच्छा जब लगा तो घुड़सवार चलाने वाले, घोड़े को चलाने घुड़सवारी करने वाले को बुलाया। कहा कि कल जो तुम्हारे यहाँ भजन गा रहा था, बड़ा सुंदर गा रहा था, वो कौन है? कहा एक बालक है, उसी को मैं रखा हूं भोजन पर, वो भोजन करता है और सुनाता है। उस बालक को मेरे यहाँ दे दो, मुझे कभी कभी नींद नहीं आती है, उनसे मैं भजन सुनते रहूंगा। वैसा ही हुआ, दे दिया गया। लेकिन पिता नहीं पहचान पाए, लेकिन पुत्र ने पिता की आवाज को पहचाना। क्योंकि नजदीकी बढ़ गई तो कौन पहचान लिए? पुत्र ने कहा पिताजी। तब कहते हैं पिता की क्या कुणाल? कहा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब आप अकेले हो जाइएगा तब आप अपने पिता की आवाज को पहचान लीजिएगा। जब तक आप लोगों के संग में हैं, लोगों से मतलब इंद्रियों के संग में आप हैं, तब तक आप पिता की आवाज को पहचान नहीं सकते। और जैसे आप पिता की आवाज पहचानेंगे तो अकेले अवस्था में पहचानेंगे,
और जब आप पिता की आवाज को पहचाने, पिता क्या करेंगे? आपको बड़े प्रेम से सीने से लगाने का, कुणाल लगा लिया सीने से, कहा बेटा तुम्हारी ये दशा। तो कहा क्या जानते हैं? कहा कि पिताजी आपके ही कागज के आधार पर मेरे दोनों आंख फोड़ दिए गए। देखा तो सही में कागज तो है, उस पर स्टाम्प भी लगा हुआ है, मोहर भी लगा हुआ है, लेकिन था वो स्टाम्प और कागज नकली, असली नहीं। कहा मेरे द्वारा छल किया गया, इसी कारण तुम्हारी हालत हुई। कहा पुत्र जिन्होंने ऐसी हालत की है उसे कौन सा दी जाए? कहा पिताजी उनकी कृपा से मेरे अंदर में ये आंख तो गए, लेकिन वो आंख खुल गए कि लोगों में ठीक से पहचान सकूं, और मैं आपको पहचान भी लिया। श्री सद्गुरु महाराज। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक अपने पिता की आवाज को नहीं पहचान सकते, इसीलिए आपको अकेले होना ही पड़ेगा। आज होए या कल होए, लेकिन होना अवश्य पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो अकेले बनने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? परिवार वालों को छोड़ दिया जाए, घर द्वार को छोड़ दिया, अकेले बन तो मिल जाएगा परमात्मा, इसका मतलब यह नहीं है। अर्थात आप इंद्रियों से अकेले हो जाएं। सुन रहे थे उपनिषद की वाणी को भी सुने। उपनिषदकार कहते हैं सर्वत्र परमात्मा है, कण कण व्याप्त है। इसलिए कहा वायु भुवनम परिविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम हो, एक अस्त सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूप प्रतिरूप भविष्य। जिस प्रकार से वायु सर्वत्र निरंतर बहती रहती है, किसी के अनुरूप नहीं हो जाते, किसी के रूप के अनुरूप नहीं हो जाते, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा किसी के रूप के अंतर्गत में नहीं आते। इसीलिए उस परमात्मा क्या कहा है न जिसका कोई रंग रूप रेखा, उनका कोई रंग और रूप रेखा नहीं है, वो वर्णन में आने योग्य नहीं है। तो जो वर्णन में आने योग्य क्या किया जाए? तो का उदाहरण देते हैं उपनिषदकार, कहते हैं कि जिस प्रकार से हवा को आप फुटबॉल में डाल दीजिएगा तो वह हवा गोलाकार हो जाएगा, चक्का में डाल देगा चक्राकार हो जाएगा, बैलून में आप डाल देंगे बैलूनाकार हो जाएगा। उसी प्रकार से वह परमात्मा को जिन जिन शरीरों को धरना पड़ता है उन्हीं शरीरों के तरह हो जाते हैं। जैसे इस हमारे शरीर में है तो मनुष्य के तरह है, यही जीवात्मा घोड़े के शरीर में चले जाए तो घोड़े के तरह हो गए, चींटी के शरीर में चले जाए तो चींटी की तरह हो गए। तो संत लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई रंग रूप नहीं है, जिन जिन शरीरों को धारण करते हैं उसी तरह हो जाते हैं। लेकिन जब आप जानेंगे तब आप कुछ कह नहीं सकेंगे। जब तक आप नहीं जान रहे हैं, कह रहे हैं, परमार्थ बना रहे हैं, क्योंकि कहने और सुनने में थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही है। जिस प्रकार से माताएं लोग वर्षों से अगर पिहर नहीं गई है तो सदैव जानते हैं कि उनको कोई मैसेज देने वाला मैसेंजर आ जाए, अर्थात वहां के एक नौकर भी आकर उनकी माता पिता की कहानी सुनाने लग जाए तो उन माता को बड़ा सुख लगेगा। उसी प्रकार से हम जीव तमाम अगर उनकी आवाज को सुनने लग जाते हैं तो सबको और चैन होता। सुनने के लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत है। प्रयत्न क्या है? अभ्यास है। अभ्यास करते करते ही हम सुन सकते हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द तुलसी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि गोशवातिन हो कुशाला, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर खुदा पे जाने के लिए, कब कुछ दिन तक अगर कोई अमल करते हैं तो कुछ दिन मतलब क्या? एक क्षण या एक दिन या 2 दिन या 10 दिन, ऐसा नहीं। अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास का परिणाम ही होता है अच्छा। जैसे कोई भी आज दिन तक दुनिया में बड़ा बना है बिना अभ्यास से नहीं बना है। अर्जुन जो इतना बड़े तीनों लोक में एक नंबर गांडीवधारी बन गए, धनुर्धारी बन गए, बिना अभ्यास का बन गए। संत लोग कहते अभ्यास सबसे ज्यादा किया था
100 भाई कौरव थे, अब 5 भाई पांडव थे। अर्जुन ही श्रेष्ठ क्यों हो गए? कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि जितना लगन के साथ अभ्यास किए अर्जुन ने, उतना किसी नहीं कर पाए, इसीलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो गए। ठीक उसी प्रकार से बाबा देवी साहब के शिष्य केवल गुरु महाराज ही हुए कि और लोग भी थे? और लोग इतनी ऊंचाई क्यों प्राप्त किए? कारण क्या हो गया? कारण ये हो गया कि बाबा देवी साहब ने सबको वही दीक्षा दिए थे, वही शिक्षा दिए थे, वही ज्ञान दिए थे, लेकिन इनका अभ्यास ज्यादा था इसलिए ज्यादा हो गए, और जिनके अभ्यास कम रहे वो क्या हो गए? कम रह गए। तो अभ्यास से आप बढ़ेंगे, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं करता जुनित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या खूब विश्वास है, लेकिन अभ्यास नहीं है तो हम उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए अभ्यास करेंगे अवश्य बढ़ेंगे। तो संत महात्मा कहते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर, जात सिल पर पड़त निशान। रस्सी जब शिला पर पड़ता है उसमें निशान रस्सी कर देती है। तो हम आपको याद रखनी चाहिए कि जब रस्सी शिला पर पड़ने निशान हो सकता है, हम आप भी अपने रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन अवश्य ही रास्ता कटेगा। और कटेगा किनका रास्ता? तो कहा बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बात न पाई। बैठ जाइएगा तो रास्ता कट जाएगा, और चलते रहिएगा तो रास्ता कटने वाला नहीं है। इसलिए बैठने का प्रयास कीजिए, खूब यहाँ से बैठिए, तभी कुछ न कुछ भीतर का तमाशा मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज कीजिए।